नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हीं की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ संबंधों का आरोप उनके ऊपर लग रहा है। हालांकि जो महिला कार्यकर्ता है वो ये कह रही है कि इस तरह के संबंधों की बात पूरी तरह से झूठी है जो सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है, जिसमें शायद कुमार विश्वास की पत्नी का भी हाथ है। कुमार विश्वास सार्वजनिक तौर पर सामने आए, इस पूरी स्थिति को साफ करें। लेकिन कुमार विश्वास इस पूरे प्रकरण को उन्हें बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। वो इसमें बीजेपी और मीडिया के एक धड़े का हाथ देख रहे हैं। उधर दिल्ली महिला आयोग, जहां तक ये मामला पहुंचा है, नोटिस जारी कर दिया गया है कुमार विश्वास को और उन्हें उनकी बात रखनी होगी। कल अरविंद केजरीवाल भी ये कह चुके हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी की सुपारी लिए बैठा है। सवाल ये है कि क्या मीडिया वाकई में आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ा है? मैं ये चाहती हूँ कि कुमार सामने आए और देश की जनता को बताएं कि उनका मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। उनके ऐसे बोलने से, देश की जनता को बताने से मेरा घर टूटने से बचाएं। इसी महिला से संबंधों के आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुमार विश्वास आज विवादों में हैं। महिला का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उसके और कुमार विश्वास के रिश्तों की झूठी खबर फैलाई जा रही है। इस वजह से उसका परिवार टूटने के कगार पर है। मेरी फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अपने घर से अलग रह रही हूँ पिछले 1 महीने से अपनी फ्रेंड के साथ। महिला की कहानी मीडिया में सुर्खियां बनी तो कुमार विश्वास सफाई देने के लिए सामने आए। आरोप बीजेपी पर लगाया और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए, लेकिन जवाब में कई ऐसे सवाल छोड़ गए जिनसे संबंधों के आरोप की एक गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती हुई नजर आने लगी। जो उस बच्ची ने भेजा उसमें लिखा, भैया मैंने रिपोर्ट करा दी, अब आगे क्या करना है। मैं इतनी एजुकेटेड लड़की नहीं हूँ जो मैं किसी को मेल करूंगी। मुझे मेल करना आता ही नहीं है। संबंधों पर सफाई की मांग को लेकर शुरू हुए इस विवाद में अब देखिए कि दोनों के बयान कहां मेल नहीं खाते। कुमार विश्वास का दावा है कि ईमेल पर लड़की ने बताया, जबकि लड़की ने कहा है कि मुझे ईमेल करना नहीं आता। विश्वास का आरोप है कि मीडिया गलत खबरें दिखा रहा है। लड़की ने कहा है कि मीडिया सही खबर दिखा रहा है। विश्वास के मुताबिक लड़की ने पुलिस में शिकायत की, जबकि लड़की का दावा है कि विश्वास के पीए प्रबुद्ध ने शिकायत लिख कर दी। विश्वास ने बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ होने का दावा किया है, जबकि लड़की ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी है। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई कि कुछ ट्रॉल्स जिनमें बाकायदा नाम है, जिनमें एक भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का भी ट्रॉल रिकॉर्ड है, कि ये मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे। मेरा ऐसा कोई किसी से संबंध नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो बीजेपी के हैं या आपके कार्यकर्ता। उनमें छोटे लाल तो आपका ही कार्यकर्ता है। आपका कार्यकर्ता क्यों कर रहा है ऐसा? विश्वास के विवाद की ये कहानी सामने शायद नहीं आती अगर महिला आयोग ने नोटिस नहीं भेजा होता। महिला जब अरविंद केजरीवाल से लेकर कुमार विश्वास तक गुहार लगाकर थक गई, तब जाकर उसने महिला आयोग में फरियाद लगाई। इसके बाद ही पूरा मामला देश के सामने आया। मैंने कुमार विश्वास को बोला है कि वो महिला आयोग में आए और आके इस बात की पुष्टि करें कि मेरा और उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उन्हें साफ करें। महिला ने एक फोन रिकॉर्डिंग भी मीडिया को जारी की है, जिसके मुताबिक उसे महिला आयोग में नहीं जाने के लिए धमकाया गया। आपके लिए आपको जो करना है बिल्कुल सोच समझ लेना एक बार और, ठीक है। इन्फॉर्म देने के लिए गया, क्योंकि हम डायरेक्टली आपसी के खिलाफ करेंगे और हमें और किसी से भी मैटर नहीं। ठीक है, आप मेरे ऊपर मानहानि का केस करेंगे, आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं, मानहानि नहीं, क्रिमिनल डिफेमेशन करेंगे, डिफेमेशन भी करेंगे। इस पूरे मामले में कई सवाल हैं। डीसीडब्ल्यू से जो लड़की ने शिकायत की है उसमें आरोप कुमार विश्वास की पत्नी पर लगाया है। तो आखिर डीसीडब्ल्यू ने कुमार विश्वास की पत्नी को नोटिस क्यों नहीं भेजा? शिकायत में सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को फैलाने की भी बात है, तो क्या ये मामला साइबर सेल का भी है? अगर है तो उनकी जांच क्यों नहीं चल रही? कुमार विश्वास पिछले साल जब अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब महिला भी उनके प्रचार में शामिल होने गई थी। सोशल मीडिया पर जो बातें प्रचारित की जा रही हैं, उनके मुताबिक महिला का कुमार विश्वास से संबंध है और इसकी जानकारी दोनों ही परिवारों को है। इसके बाद से ही महिला को उसके पति ने घर से बाहर कर रखा है। अब महिला चाहती है कि विश्वास सामने आकर साफ करें कि उनका उससे कोई रिश्ता नहीं है। विवादों में आम आदमी पार्टी के स्टार नेता विश्वास है, तो रिश्तों के बहाने राजनीति भी खूब हो रही है। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी आज
महिलाओं के द्वारा उठाए जा रहे सवालों से अगर कन्नी काट रही है या बच रही है या उसका जवाब नहीं दे रही है तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली कमीशन फॉर विमेन ने जो उनको नोटिस देकर के बुलाया है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोप जो है वो बहुत ही सीरियस आरोप है। विरोधी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। महिला कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और उसके खिलाफ पार्टी के ही कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि मीडिया में बिना तथ्यों के रिपोर्टिंग हो रही है। आशीष खेतान के बारे में पेड न्यूज छापने की खबर चला दी गई। कुमार विश्वास के एक मेल को लेकर खबर चला दी गई जिसका दूर दूर तक कोई प्रमाण और सबूत नहीं था। मेरे बारे में 4 दिन तक मीडिया में खबर चलाई गई आसिफ मोहम्मद खान के हवाले से, जिसका कोई सबूत और प्रमाण नहीं था। और अभी आज सुबह से एक ऐसी खबर को तूल दिया जा रहा है जिसमें सच्चाई कुछ और है, प्रचारित कुछ और किया जा रहा है। एक दिन पहले ही केजरीवाल आरोप लगा चुके हैं कि मीडिया ने आम आदमी पार्टी की सुपारी ले रखी। मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ले रखी है। हमें खत्म करने के लिए मीडिया के एक बहुत बड़े हिस्से ने सुपारी ले रखी है। आम आदमी पार्टी को चुनाव के पहले बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन आप ये मान लो, जनता बड़ी सियानी है। संबंधों की इस सच्चाई से पूरी तरह पर्दा उठना बाकी है, लेकिन एक के बाद एक विवादों से घिरी आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि मीडिया ने उसकी सुपारी ले रखी है, क्या वाकई उस आरोप में कोई दम है या फिर आम आदमी पार्टी भी सवालों से भागने में ही भलाई मान रही है? तो सवाल यही है, आम आदमी पार्टी के पीछे क्या हाथ धोकर मीडिया पड़ा है या सिर्फ और सिर्फ मुश्किल सवालों से बचने के लिए ठीकरा मीडिया पर फोड़ती है आम आदमी पार्टी? क्या मीडिया ने केजरीवाल की सुपारी ली है? कम से कम अरविंद केजरीवाल तो यही मानते हैं। पार्टी पर आरोपों के लिए मीडिया दोषी कैसे है? पार्टी की अंदरूनी कलह हो, पार्टी पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे मीडिया का क्या लेना देना? मीडिया तो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है। सवालों से बचने के लिए क्या मीडिया पर यह हमला हो रहा है? ऐसे सवाल जो आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच और मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी यहाँ स्टूडियो में, अशोक वानखेड़े जी, अभय दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों, और साथ ही बीएए के जनरल सेक्रेटरी एनके सिंह साहब हमारे साथ हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। इंतजार हमें आम आदमी पार्टी के मेहमान का रहेगा आशुतोष जी। लेकिन सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी मीडिया पर तो हमला बोल ही रही है, लेकिन ये जो ताजा प्रकरण कुमार विश्वास का हुआ है इसको लेकर के साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कुमार विश्वास ने कहा है कि ये बीजेपी की चाल है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी के ऊपर निजी आरोप और निजी चरित्र हनन की राजनीति के द्वारा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जो राजनीति होती है वो मुद्दों के आधारित होनी चाहिए, जनता से जुड़े विषयों के आधार पर होनी चाहिए और पार्टी की समग्र नीति के ऊपर होनी चाहिए। जैसे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई मीडिया हमारे पीछे पड़ा है, इस घटना का तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ये अलग विवेचना का विषय है, जिसे विवेचना के बाद जो तथ्य सामने आए तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। मगर आप ये कहना कि पूरी की पूरी मीडिया हमारे अगेंस्ट में लगी है, बगैर तथ्यों को जाने नहीं बोलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा केजरीवाल जी से कि 2013 के चुनाव के दौरान पूरी दिल्ली में उन्होंने ऑटो के पीछे पोस्टर लगाए थे, शीला दीक्षित जी की फोटो और अपनी फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान। बेईमान कह के आप पूरे दिल्ली में प्रचारित कर रहे थे। आज तक आपने क्या प्रमाणित किया है? एक बार आप सरकार में रह चुके, आप फिर आ गए सरकार में, क्या प्रचारित हुआ आज तक? यहां तक कि 2013 के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा और कांग्रेस को जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में यह शब्द था कि यद्यपि हम आपको भ्रष्ट और बेईमान मानते हैं। क्या सबूत थे आपके पास और क्या आप प्रूव कर पाए? तो देखिए, कहना यह पड़ेगा कि जब आप मर्यादा की सीमा रेखा आप बदलते हैं, व्हेन यू चेंज द रूल ऑफ द गेम्स, तो हमेशा लाभार्थी आप ही होंगे, ऐसा नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन से लेके मीडिया के प्रयोग तक पे आप ही ने सब शुरू किया था। और एक वाक्य और कहना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल जितने वोट मिले थे
वो पिछले 2-2.5 साल में सारे चैनल्स को मिलाकर मीडिया को जितने मिनट्स दिए हैं मीडिया ने आम आदमी पार्टी को, वो शायद ज्यादा हैं बजाय उसके जितने इनको वोट। आप कह रहे हैं मीडिया ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिया है आम आदमी पार्टी को, अगर आज सवाल उठ रहे हैं तो परेशानी क्यों? नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कोई मीडिया के टारगेट पे रहा है? उसको तो सबसे ज्यादा भाजपा ने देखा है। ठीक है सुधांशु जी, आपने रखी अपनी बात, आशुतोष जुड़ेंगे। कहते हैं हाँ, और आप ही की पार्टी से प्रेस्टिट्यूट शब्द भी सामने आता है, तो ये तमाम चीजें, खैर उस पर हम आगे आएंगे। फिलहाल शुरुआत हमारी आम आदमी पार्टी से हो रही है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, क्या वाकई में मीडिया हाथ धोकर आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है? सवाल नहीं पूछने चाहिए हमें आपसे? देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी के साथ भी इस तरह के सवाल पूछे गए। हमने कभी इस तरह से नहीं कहा कि मीडिया हमारे पीछे पड़ा है। हमसे भी गलतियां रही, गवर्नेंस में आएंगे तो गलतियां भी होंगी, एक पार्टी आप चलाएंगे तो राजनीति में आएंगे गलतियां भी होंगी, लेकिन वही मीडिया था जिसने आपको सर पर चढ़ाया। वही मीडिया था, केजरीवाल जी जब कुछ भी नहीं थे, एक एनजीओ चलाते थे, खंबे पे चढ़ते थे तो हिंदुस्तान के 100 नेशनल टीवी चैनल्स के कैमरा उनके पीछे लगते थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप जब कुछ भी नहीं थे, आप भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट प्रसारित कर देते थे, मीडिया चैनल दिखाता था। तो मीडिया चैनल ने आपको तमाम तरह से कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति है, उनके डीएनए में ही ऐसा है। उनसे कोई सवाल पूछेगा तो पार्टी से बाहर हो जाएगा, मीडिया उनसे सवाल पूछेगा तो मीडिया सुपारी लेने वाला हो जाएगा। अगर मीडिया गवर्नेंस की बात करेगा तो मीडिया गलत हो जाएगा। अगर मीडिया चैनल उनके ऊपर डिबेट कराएगा तो उनका प्रवक्ता आएगा और आने के बाद वापस उठ के चला जाएगा। उनकी ये प्रवृत्ति रही है कि जो भी उनके विरोध में आए, हरियाणा सरकार से झगड़ा, केंद्र सरकार से झगड़ा, गृह मंत्रालय से झगड़ा, कॉर्पोरेशन से झगड़ा, केंद्र सरकार से झगड़ा, एलजी महोदय से झगड़ा। आप ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप विरोध सहन नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि वहां पर सत्ता चलाने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए कि आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, आपको सवालों का उत्तर भी देना पड़ेगा, कमी दिखाई देती है। अबे दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अबे दुबे जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग क्या मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि मीडिया के एक बड़े हिस्से ने हमें खत्म करने की सुपारी ले रखी है? आपके पास कोई तथ्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और आप इस तरह से इतनी बड़ी बात कह देते हैं, और आप इतने अहम पद पर। देखिए, मीडिया अगर कोई एक व्यक्ति होता या मीडिया के पास कोई अपनी ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती जो केजरीवाल जी से पलट कर सवाल पूछ पाती, तो उन्हें केजरीवाल से पूछना चाहिए था कि आप साफ तौर पर तथ्यों के साथ अपनी बात पेश करें। आपने बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाया है, आप तथ्यों के साथ अपनी बात पेश करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आदमी कोई राजनीति में है और सत्ता की राजनीति कर रहा है, तो उसके लिए सबसे सुरक्षित बात यह है कि वो मीडिया के खिलाफ एक शब्द भी न बोले, क्योंकि मीडिया दरअसल इस वक्त बहुत ही एक नाजुक किस्म की संस्था बन गई है। एक ऐसी संस्था बन गई है जो अपने अंदर झांक के कम देखती है और अपने बाहर ज्यादा देखती है। ये मीडिया की, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये स्थिति है। प्रिंट मीडिया के साथ अभी भी है कि उसके पास कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं, कुछ ऐसे ऑम्बुड्समैन हैं जो कि देखते हैं, चाहे प्रेस काउंसिल हो, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उतना ज्यादा कुछ है, संस्थाएं हैं, लेकिन सिंह साहब हैं जैसे, लेकिन उतना मामला स्थापित नहीं है। तो अभी ये एक समस्या है। मामला राजनीति और मीडिया का संबंध बहुत ही मीडियाटाइज्ड हो गया है। इसमें अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था जब वो जर्मनी और फ्रांस से लौट के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मीडिया ना अच्छा देखना चाहता है, ना अच्छा सुनना चाहता है, ना अच्छा कहना चाहता है। और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में मीडिया ने उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नरेंद्र मोदी को जबरदस्त समर्थन दिया। तो ऐसी हालत में ये जो संबंध है, ये बहुत ही जटिल किस्म का, पेचीदा किस्म का संबंध हो गया है। नेता लोग मीडिया की आलोचना करते रहेंगे, मीडिया नेता की आलोचना करता रहेगा, हम ज्यादा गंभीरतापूर्वक ही ना लेंगे, बेहतर होगा। समर्थन एक तरह से मीडिया का मिला नरेंद्र मोदी को। उधर सुधांशु त्रिवेदी जी, एन के सिंह साहब कह रहे हैं कि हर प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी को दिया गया। यहीं पर तो समझ आता है कि मीडिया को इतनी आसानी से आप क्यों टारगेट करते हैं। अगर मीडिया सबका पक्ष दिखा रहा है, अगर आपकी बात बोल रहा है तो ठीक है, अगर आपकी बात नहीं बोल करके जो आप पे आरोप लगा रहा है उसको भी मंच दे रहा है तो बिक जाता है। मुझे इस बात पे सख्त ऐतराज है। दरअसल सिर्फ केजरीवाल ने ये बात कही है और इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रकारांतर से बीजेपी भी यही कह रहा, सुधांशु जी भी यही कह रहे, कांग्रेस भी यही कह रहा कि जब अरविंद केजरीवाल को दिखाया, हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। उस समय एक नया करप्शन के खिलाफ जन आंदोलन उठा था, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी बिल्कुल बदली थी, और उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होके अन्ना हजारे आए थे, जिसको फॉलो अप में अरविंद केजरीवाल लेके आए। ऐसे में मीडिया का ये कर्तव्य होता है कि इतना बड़ा पब्लिक कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर बदल रहा है तो मीडिया उसे रिफ्लेक्ट करता है। ना हमने तब अरविंद को हाईलाइट किया बियॉन्ड ए पॉइंट, ना हम आज करते हैं, वरना इस लॉजिक से तो मोदी जी को भी हमने हाईलाइट किया है और इस लॉजिक से तो हमने बहुतों को हाईलाइट किया है। लेकिन जब हम अन्ना का कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि साहब
ये मीडिया हाइप है, ये मीडिया क्रिएशन है पूरा का पूरा। हमने उसको भी बर्दाश्त किया। उसके बाद मोदी जी आते हैं, कहा गया कि साहब मोदी जी को बहुत मीडिया कर रहा है। आप देख रही है कि 8 महीने से मोदी जी के कार्यक्रम को एक एक चीज की एनालिसिस हो रही है। तो अभय जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, अगर हमें अधिकार है किसी को क्रिटिसाइज करने का तो अरविंद केजरीवाल को भी वो करें, लेकिन आपने जो